राजर्षि निमि ने पूछा कि भगवान किस युग में भगवान किस स्वरूप में प्रकट होकर के जीवों पर अनुग्रह करते हैं? तो करभाजन नामक ऋषि ने कहा, योगीश्वर ने कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अनेक प्रकार के स्वरूपों में भगवान कृपा करते हैं। सतयुग में भगवान जो हैं वो शुक्ल वर्ण के होते हैं, उनकी 4 भुजाएं होती हैं, भगवान के सिर पर जटाजूट होते हैं, वलकल वस्त्र धारण करते हैं, काले मृग का चर्म धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं और भगवान अक्षमाला, रुद्राक्षमाला धारण करते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं। ये भगवान का तपस्वी स्वरूप है। इसलिए सतयुग के प्रायः सभी लोग ऐसे ही प्रकृति के होते हैं, तपस्वी प्रकृति के होते हैं। सतयुग के लोग बड़े शांत होते हैं, वैर रहित होते हैं, हितैषी होते हैं, समदर्शी होते हैं, मन इंद्रिय आदि को बस में रखने वाले होते हैं, परमात्मा की आराधना उपासना करने वाले लोग होते हैं। और उस समय भी लोग कीर्तन करते हैं, सतयुग में भी लोग कीर्तन करते हैं। किन नामों का कीर्तन करते हैं? हंसः सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। इन नामों का कीर्तन करते हैं। आप भी कीर्तन कर लो, कितने बढ़िया नाम, पता नहीं फिर कर पाओगे कि नहीं। हंसः सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा, इन नामों का कीर्तन करते हैं। त्रेता में भगवान का वर्ण रक्त हो जाता है, 4 भुजाएं हैं, भगवान के केश स्वर्ण के जैसे होते हैं और श्रुवा आदि जो यज्ञ के उपकरण हैं वो भगवान के हाथ में होते हैं। भगवान मेखला धारण करते हैं। उस समय भगवान यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं, वेदत्रयी का स्वाध्याय करते हैं, उसी से उनकी सद्गति हो जाती है। त्रेता के लोग यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं और वो भी कीर्तन करते हैं। कीर्तन सब करते हैं, सतयुग के भी करते हैं, त्रेता के भी। त्रेता का कीर्तन क्या है? विष्णुर्यज्ञः पृष्णिगर्भः, विष्णुर्यज्ञः पृष्णिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। विष्णु, यज्ञ, पृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषा कपि, जयंत, उरुगाय, इन नामों का कीर्तन करते हैं। द्वापरे भगवान श्यामः, द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के होते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह भगवान धारण करते हैं और शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण करते हैं। ऐसे भगवान छत्र चमर, ये द्वारिकाधीश स्वरूप जो है उसका वर्णन किया जा रहा है। जो द्वारिका में जाके दर्शन करते हैं ना, ठीक उसी स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। इस स्वरूप में द्वापर में भगवान विराजते हैं। वैदिक तांत्रिक विधि से भगवान की पूजा करते हैं और उस समय लोग कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं? नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। इस तरह से भगवान का स्तवन करते हैं। नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। द्वापर में ऐसे करते हैं। अब कलयुग में भगवान का स्वरूप क्या है? बोले कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। क्या बढ़िया बात कहती। बोले कलयुग में भगवान का श्रीअंग का रंग एकदम श्याम वर्ण का, काले रंग का है। मणियों से नीलमणि की जैसी कांति निकलती रहती है और भगवान के अंग में कौस्तुभ मणि, अंग उपांग, सुदर्शन चक्र आदि से युक्त भगवान है। और भगवान की उपासना कलयुग के लोग ऐसे यज्ञों से करते हैं जिनमें संकीर्तन की प्रधानता है। नाम संकीर्तन के द्वारा कलौ हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। सुमेधसा, जो विशेष बुद्धिमान होते हैं
वो प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक कर्मकांड में कीर्तन की प्रधानता रखते हैं। क्या बढ़िया बात कही। यही समझाने के लिए तो भगवान नित्य गोलोक विहारी श्री गौरहरि के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने सब जीवों को संकीर्तन का प्रेम प्रदान करके, भाव प्रदान करके, सब जीव जगत को और श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करके धन्य किया। निश्चित ही श्रीमन महाप्रभु जी का ये अनुग्रह है कि आज समग्र विश्व में संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सतयुग कलयुग के लोग स्तुति कैसे करते हैं? 2 श्लोक कलयुग के लोगों के द्वारा स्तुति के लिए निश्चित हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है ये 2 श्लोक सबको रोज बोलना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए निश्चित किए गए हैं। और बहुत से लोगों को तो याद होंगे, जिनको याद ना हो वो याद कर लें। कई बार हमारे मन में आता कि स्तुति जो हमारे लोगों के यहाँ परंपरागत तरीके से चलती वो तो ठीक है, पर कुछ ऐसा परिवर्तन करें। लेकिन बड़ी समस्या की बात है, कोई परिवर्तन करते हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचता है। नहीं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसे श्लोक सम्मिलित होने चाहिए प्रार्थना में। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इन 2 श्लोकों की व्याख्या हम फिर कभी भगवान ने चाहा तो करेंगे। बड़ी अद्भुत व्याख्या है। इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में भगवान राम कृष्ण ही सब जीवों के उपास्य हैं। कहते हैं जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कलिम सभाजयन्त्यार्यः गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कलयुग की इतनी बड़ाई करते हैं कि यहाँ नाम संकीर्तन से ही जीवों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी विचित्र बात लिखी है। करभाजन कह रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कलयुग में सबसे सरल है। कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। नारायण परायण जीव कलयुग में जन्म लेते रहेंगे। कहाँ कहाँ जन्म लेंगे भगवान के परायण भक्त? कहते क्वचित क्वचिन महाराज द्रविड़ेषु च भूरिशः। दक्षिण भारत द्रविड़ देश में बहुत होंगे, बहुत संत प्रकट होंगे। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। जहाँ ताम्रपर्णी कृतमाला कावेरी है, महानदी है, ऐसे जो वहाँ भगवान के विशेष भक्त जन्म लेंगे। इन दक्षिण भारत की नदियों का जो जल पीने वाले होंगे वो प्रायो भक्ता भविष्यन्ति। वो सब भक्त हो जाएंगे भगवान के, उनका निर्मल अंतःकरण हो जाएगा। और इधर मध्य भारत उत्तर भारत इनकी नदियों का जल पीने वाले निष्पाप हो जाएंगे। हमारी नदियाँ भी बड़ी प्रभावशाली हैं। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे ज्ञान चाहिए तो गंगा जी के किनारे चले जाओ, वैराग्य चाहिए तो नर्मदा जी के किनारे चले जाओ, और प्रेम चाहिए तो यमुना जी के किनारे चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मणि चराजन सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। बोले जो सर्वतो भावेन कर्तापने का अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में आ गया है, वो न किसी देवता का कर्जदार है, न ऋषि का, न पितर का। वो तो महाराज मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। इसलिए प्रेमी भक्तों को चाहिए कि सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाएं। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि भगवान का भजन करने वाले से कथनचित कोई अपकर्म भी बन जाए तो उससे उसका पतन नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठते हैं।
जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जाता, ऐसी पाप रूपी अंधकार उसके पास जाता नहीं। क्यों? तेसु अगविद हरि आस्ते, भगवान उनके हृदय में विराजमान। इसका मतलब ये नहीं कि पाप कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, भगवान की ये उदारता है, किसी भी प्रकार से भजन करने से लाभ है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।